सर एक्चुअल में बच्चे की अटेंडेंस जुलाई मंथ से ही कंटिन्यू शॉर्ट चल रही थी, क्योंकि बच्चा 10th का स्टूडेंट रहा है। तो ये स्कूल की पॉलिसी है कि हम शुरुआत से ही जो भी हमारी बोर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं उनकी अटेंडेंस पर ध्यान रखते हैं। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने जब उसको ऑब्जर्व किया गया कि बच्ची की कंटिन्यूसली अटेंडेंस शॉर्ट चल रही है, तो पहले फोन के ही थ्रू बच्चे से, उसके पेरेंट्स से जानने की कोशिश की कि क्या बात है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा। बट पेरेंट्स ने उसको सिंसियरली नहीं लिया और हमें कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। तो स्कूल के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चे को रिटर्न में सितंबर में एक नोटिस जारी किया, जिसमें हमने पेरेंट्स को बताया कि बच्चे की अटेंडेंस पर ध्यान दिया जाए। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो उसको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह का हमने एक लेटर जारी किया और उसके बावजूद भी हम लोग व्हाट्सएप और फोन के जरिए उनकी मदर से रिक्वेस्ट करते रहे कि एक बार वो स्कूल में आए और रीजन क्या है वो हमें बताएं। बट पेरेंट्स ने शायद तभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया। फिर हमने सेकेंड लेटर नवंबर में बच्चे को जारी किया और उसके बाद हमने जनवरी में थर्ड लेटर दिया। और इस बीच व्हाट्सएप और फोन के जरिए कंटिन्यूसली पेरेंट्स से हमारा कांटेक्ट रहा और कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी मम्मी से जब भी फोन पे बात हुई तो हाँ मैम अब ध्यान रखेंगे, बस इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया था, आके कभी मीटिंग भी नहीं की। एक्चुअली जब बिल्कुल स्कूल के हाथ से बात निकल चुकी थी, क्योंकि अटेंडेंस काफी शॉर्ट थी, स्कूल अपनी तरफ से जो अटेंडेंस देकर जो मदद कर सकता था वो मदद करने के बावजूद भी बच्चे की अटेंडेंस काफी शॉर्ट रही। तो बाद में ही पता चला कि बच्चे को अब अटेंडेंस शॉर्ट के जरिए एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाएगा। तो इनके पेरेंट्स को जब बताया गया तो उसके बाद 3-4 दिन लगातार उनकी मदर ने आके स्कूल में जरूर बात करने की कोशिश की और तब मेरे स्टाफ ने उनको यही बताया कि मैम अब जो भी है स्कूल के हाथों से बात निकल चुकी है, तो इस मैटर पे आप जाके बोर्ड ऑफिस में बात करें, वही आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बट पेरेंट्स ने इस चीज पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि स्कूल अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है। इसके बाद जो आपको जो खबर आई है वो हमें पता चला, तो हमें भी नहीं पता था कि ये इस हद तक बात हो जाएगी। बाकी हमने भी, क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट के चलते बच्चे को एडमिट कार्ड तो इशू नहीं हो सकता था, बट हमारी भी कोशिश यही थी कि बच्चे को का साल खराब नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पता चला कि बच्चा प्राइवेट बैठ सकता है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये हमने वहां पे एप्लीकेशन भी लगाई कि बच्चे को प्राइवेट का एडमिट कार्ड जारी हो जाए। और मेरा स्टाफ जो है वो 2-3 दिन से इसका प्रयास भी कर रहा है। वैसे तो ये जो कार्रवाई होती है ये पेरेंट्स द्वारा की जाती है, बट हम भी समझते हैं अभी बच्ची की मदर की कंडीशन वैसी नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो इशू होने वाली सारी कार्रवाई हो चुकी है। मंडे तक ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जो डीसी साहब है उनका आई थिंक सिग्नेचर बाकी है और वो अभी लीव पर है, तो मंडे तक आ जाएगा। इस बीच मेरी उनकी मदर से भी बातचीत हुई है। बच्ची की तबीयत अभी ठीक है, बच्ची को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी मम्मी को भी मैंने सांत्वना दी है कि आप बेफिक्र रहें, बच्चे का साल नहीं खराब होने दिया जाएगा। बाकी तो मुझे ये सुनने में आया है, डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई है, क्योंकि डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे भी मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, तो वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कल परसों में उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। मैम कोई सुसाइड नोट उसमें स्कूल के बारे में भी लिखा जी, एक्चुअली सर ये जो भी आरोप लगे हैं ये मैंने आपको कहा कि जब जैसे ही मदर को ये पता चला कि अब मुझे एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, तो ये जो लगातार उसके बाद वो 3-4 दिन आई है, सारे आरोप ये 3 दिन में ही लगाए गए हैं। इससे पहले जब भी उनसे पूछा गया कि स्कूल नहीं आ रही, उसमें यही पूछा जा रहा है बार बार कि क्यों नहीं आ रही, आके एक बार आप बताएं। तो ऐसा उन्होंने कभी भी आके नहीं कहा। कल जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी हमारे यहाँ पे टीम आई थी।